मेरे करीमा का सैयद कौनैन सरवर कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, कितने लोग मेरे आका की शान में गुस्ताखियाँ करने। आज भी आपने देखा सोशल मीडिया पे देखते हैं, यूट्यूब पर देखो, जो चाहता है नबी की शान में गुस्ताखी कर देता है। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मुसलमानों ने मुस्तफ़ा जाने रहमत पे उतरा हुआ नाजिल किया हुआ कुरान की तिलावत करना छोड़ दी, मुस्तफ़ा की हदीसों को पढ़ना छोड़ दिया, नबी की शरीयत को पढ़ना छोड़ दिया है। नबी की शरीयत पे अमल करना, नबी की बातों पे। मुस्तफ़ा जाने रहमत करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, जब तक तुम्हारे दावे सिर्फ खोखले दावे रहेंगे तब तक मजहब इस्लाम तरक्की नहीं पा सकता है। इसलिए मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, मजहब इस्लाम तरक्की कब पाएगा? मुसलमान तरक्की कब पाएगा? मुसलमान इज्जत की ज़िंदगी कब पाएगा? जब मुस्तफ़ा के फरामीन पे अमल करने लग जाएगा। हर कदम पे तेरे इज्जत तेरा कदम चूमेंगी, इसलिए कि इज्जत ना तुझे तेरी दीन तुझे दुनिया में इज्जत तेरे पैसे के बल पे नहीं मिली है, तेरी बातों की बुनियाद पे नहीं मिली है, हुकूमत की बुनियाद पे तुझे इज्जत नहीं मिली है, तेरे रोबो दबदबे के बुनियाद पे कभी मुसलमानों को इज्जत नहीं मिली। आप तारीख का पिछला चैप्टर उठा के देखें, मुसलमानों को जब भी इज्जतें मिली हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत की ग़ुलामी की बलबूते पे इज्जतें मिली हैं। जनाब सिद्दीक़ अकबर को अगर आप कहेंगे मौलाना आरिफ रज़ा कुरैशी कैसी बात करते हो, हमने देखा है कितने प्रधान बन जाते हैं इज्जतें मिल जाती हैं, कितने विधायक बन जाते हैं इज्जतें मिल जाती हैं, कोई चेयरमैन बन जाता है इज्जतें मिल जाती है, कोई मौलवी बन जाता है इज्जतें मिल जाती है। ओ मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, अगर इज्जत मनसब की बुनियाद पे मिली होती, इज्जत दौलत की बुनियाद पे मिली होती, इज्जत अगर हुकूमत की बुनियाद पे मिली होती, इज्जत सरदारी की बुनियाद पे मिली होती, सिद्दीक़ अकबर ने मुस्तफ़ा का कलमा नहीं पढ़ा था। क्या समझते हो जनाब सिद्दीक़ अकबर? जनाब सिद्दीक़ अकबर वो मेरे नबी का यार है जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा, अल्लाह के नबी कौनैन सरवर कौनो मका के गुलामों, उम्मत मुस्लिमा में सबसे पहले मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाली ज़ात का नाम सिद्दीक़ अकबर है। आपको मैं बताना ये चाहता हूँ, दौलत की बुनियाद पे, सरदारी की बुनियाद पे अगर इज्जतें मिलती तो कलमा मुस्तफ़ा का सिद्दीक़ अकबर ने नहीं पढ़ा था, मगर इज्जतें नहीं मिल पाई थी। और सिद्दीक़ अकबर वो हैं कि जब आपने कलमा पढ़ा आप अपने कबीले के सरदार थे। उमर फारूक आज़म वो हैं, जब आपने अभी कलमा नहीं पढ़ा अपने कबीले के सरदार। उस्मान गनी वो हैं जिसने अभी मुस्तफ़ा का कलमा नहीं पढ़ा, उस दौर में काफिरों के सरदार रहे, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों जनाब सिद्दीक़ अकबर ने जब मुस्तफ़ा का कलमा नहीं पढ़ा था, एक कबीले के सरदार थे, एक इलाके के सरदार, एक बस्ती के सरदार, एक ख़ानदान के सरदार, लेकिन मोहम्मद अरबी का कलमा अबू बकर ने पढ़ लिया है। आज दुनिया के हर मोमिन के सरदार सिद्दीक़ अकबर है। वाह वाह, आज दुनिया के हर मोमिन के सरदार सिद्दीक़ अकबर हैं। जनाब उमर फारूक आज़म ने जब तक कलमा मुस्तफ़ा का नहीं पढ़ा, एक कबीले के, एक बिरादरी के, एक ख़ानदान के, एक गांव के, एक इलाके के सरदार मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन, हमारी महफ़िलों में मज़ा ही तब तक नहीं आता है जब तक अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म का नाम ना ले लिया। सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, कौन जनाब सर से उमर फारूक आज़म? वो जनाब उमर फारूक आज़म जिस रास्ते से मेरे नबी का यार गुजर जाए, शैतान रास्ते में आने लग जाए, उमर को देखे रास्ता छोड़ देता है। सुभान अल्लाह, सुभान उमर को देख लेता है रास्ता छोड़ देता। जनाब उमर फारूक आज़म वो मेरे नबी का यार है। एक कबीले का मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा नहीं पढ़ता, एक कबीले, एक इलाका, एक बस्ती, एक गांव, एक देहात में, एक इलाके में, एक बस्ती, एक मोहल्ले के सरदार थे। मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया उम्मत मुस्लिमा के सरदार जनाब उस्मान गनी, उम्मत मुस्लिमा के सरदार। मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने के बाद हज़रत मौला अली, मोमिनों के दिल की धड़कन और चैन का नाम मौला अली है। पहले नहीं था, पहले दामाद पैगंबर खुदा हुए, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा, नबी की गोद में आए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की फरमा बरदारी ग़ुलामी की इज़्ज़तें मिल गई। सरदार उम्मुल मोमिनीन, सरदार उम्मुल मोमिनीन, मेरे आका सैयद कौनैन के
के गुलामों, अमीरुल मोमिनीन जनाब हजरत उमर हजरत मौला अली मोमिनों के सरदार बाद में बने, पहले नबी का कलमा पढ़ा, पहले नबी का कलमा पढ़ा है, उसके बाद में अमीरुल मोमिनीन बने। ये इज्जत तब मिलती है जिसे नबी का प्यार दिल में आ जाता है, जिसके मास में नबी की मोहब्बत और नबी की गुलामी का पट्टा जिसके गले में पड़ जाता है, वो मेरे नबी का गुलाम बन के सिर्फ एक इलाके नहीं, एक कबीले नहीं, एक गांव नहीं, एक शहर नहीं, एक मुल्क नहीं, जहां जहां तक भी पूरी दुनिया में नबी का एक भी कलमा पढ़ने वाला है, उसका सरदार मेरे नबी का गुलाम हो जाता है, उसका सरदार मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम हो जाते हैं। मेरे आका के गुलामों, हजरत मेरे करीम आका के गुलाम है जनाब हजरत हसन। मैं पूछा हुजूर के यार की बार का, मैंने कहा हुजूर के यार आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा के बारे में, कोई चाहता है कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इज्जतें और शानें मिली कैसे हैं, कैसे मेरे मुस्तफ़ा मेरे आका कितने प्यारे थे, कितने सोने थे, नबी कितने अच्छे हैं। सरकार के गुलामों आप जी लगा के बोलें तो बात आगे बढ़ जाए। मैंने सरकार के यार की बारगाह में अर्जी लगाई जनाब हजरत हसन, मैंने कहा वो मेरे नबी के गुलाम आप बताएं मुस्तफ़ा जाने रहमत कैसे हैं। जनाब हजरत हसन आप वो हैं कि आपने मुस्तफ़ा को बड़े करीब से देखा है, आपने मुस्तफ़ा को बड़े करीब से देखा है। अब कोई सवाल करने वाला सवाल कर सकता है, अरे रज़ा कुरैशी आपने भी तो मेरे नबी के ग़ुलाम जनाब सिद्दीक़ अकबर जिसने सरकार का कलमा सबसे पहले दुनिया में आने के बाद मेरे नबी ने जब दावत इस्लाम भेजी, सबसे पहले मेरे नबी का कलमा जनाब अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक आज़म जनाब हज़रत अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर ने मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ा है। जब सबसे पहले जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले उमर सदर सिद्दीक़ अकबर हैं, तो फिर सिद्दीक़ अकबर की शानें और इज़्ज़तें सबसे बुलंदों वाला होंगी। आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद कौनैन के बारे में जनाब हज़रत अबू बकर ज़्यादा जानते होंगे, उन्होंने मेरे मुस्तफ़ा की शानें बयान की होंगी। आपको नाम जनाब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लेना चाहिए था, आपको जनाब हज़रत उस्मान गनी का नाम लेना चाहिए था। पूछना है हुजूर की शानें सिद्दीक़ अकबर से पूछो, इसलिए कि सबसे पहले खलीफा का नाम जनाब अबू बकर है, खलीफा दोम का नाम जनाब उमर फ़ारूक आज़म है, खलीफा सोम का नाम जनाब हज़रत उस्मान गनी है, खलीफा चारम का नाम जनाब हज़रत उस्मान हज़रत मौला अली है। ये मेरे नबी के यार हैं, ये मेरे नबी के वो चार यार हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे करीमा का सैयद कौनैन के ग़ुलामों, ये मेरे वो यार हैं जो मेरे दुनिया में भी साथी हैं, मेरे कब्र में भी साथी, हशर में भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ में रहेंगे। मेरे करीमा का सैयद कौनैन सरवर कौनो मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, सवाल करने वाला ये सवाल कर सकता है, ओ आरिफ रज़ा कुरैशी तुम्हें अगर बात पूछना थी तो जनाब सिद्दीक़ अकबर से पूछते, क्योंकि सरकार सिद्दीक़ अकबर सबसे पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। मैंने कहा बात तुम्हारी सही है, लेकिन मैंने सरकार सिद्दीक़ अकबर से नहीं पूछा, मेरा अपना क़ीदा और मेरा अपना इल्म है, आपका अपना इल्म है। मैंने कहा ओ मेरे नबी के ग़ुलामों जनाब सिद्दीक़ अकबर से नहीं पूछना है, उमर फ़ारूक आज़म से नहीं पूछना है, जनाब उस्मान गनी मौला अली से नहीं पूछना है, शानों वाले ये सब हैं, मगर उस्मान गनी को नहीं पूछा, हज़रत मौला अली से नहीं, उमर फ़ारूक आज़म से, सिद्दीक़ अकबर से नहीं पूछा, मैंने पूछा सरकार के यार जनाब हज़रत हसन बिन साबित से। आप कहेंगे मामला क्या है? मैंने कहा मामला ये है ओ खीरी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, वजह ये है मैं उस नबी के यार की बारगाह में हाज़री श्री देने के लिए गया, आलम तसव्वुर और तख़य्युल में सवाल करता हूँ, ओ नबी के यार जनाब हज़रत हसन आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? उसकी वजह ये है जिस दिन मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ लाए, मुस्तफ़ा के आने से पहले सरकार हज़रत हसन 7 या 8 साल पहले आए। और जो पहले आता है तो फिर उसे बातें भी दुनिया की पहले पता होती हैं। हकीकत में वैसे तो मेरे मुस्तफ़ा से ज़्यादा मेरे मुस्तफ़ा पहले आए, बाद में आए, मगर मुस्तफ़ा से ज़्यादा पहले तो किसी को कुछ पता ही नहीं। बाद में आए मुस्तफ़ा या पहले आए, मुस्तफ़ा के बराबर तो किसी को पता नहीं।
बेशक। ये तो जनाब हजरत हसन नबी के गुलाम है। और नबियों को इतना भी पता नहीं जितना मेरे मुस्तफ़ा को पता। इतना तो नबियों को भी नहीं, इतनी शान नबियों को भी नहीं मिली जितनी शान मेरे आका सैयद कौनैन को मिली है। मेरे करीम आका सैयद कौनैन सरवर कौन। वैसे नबी बात नबी मेरे आका के गुलामों, कोई ये भी कह सकता है नबियों को पता नहीं, नबी को पता होता है मगर जितना मेरे नबी को पता है औरों को पता नहीं। वैसे तो हर नबी जानता है होना क्या है, इसलिए कि वो गैब का इल्म रखते हैं, जानते वो भी हैं मगर मर्तबा व फजीलत के एतबार से जितना मेरे मुस्तफ़ा जानते और नहीं। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, मैंने कहा जनाब हज़रत हसन अब बताएं आप, क्योंकि आप मुस्तफ़ा से 7 या 8 साल पहले आए हैं। नबी का बचपना आपने देखा, लड़कपना आपने देखा, जवानी आपने देखी है। मुस्तफ़ा को चलते देखा, मुस्तफ़ा को जागते देखा, सोते देखा। मुस्तफ़ा जाने रहमत को आपने गारे सौर में देखा, गारे हिरा में देखा, जंगे तबूक में देखा, जंगे खंदक में देखा है। मुस्तफ़ा को सोते देखा, मुस्तफ़ा को खाते देखा, नबी को पीते देखा, नबी को चलते देखा, नबी को बैठे देखा है, नबी को सोते देखा, नबी को सुबह देखा, नबी को शाम देखा है। ओ मेरे नबी के यार जनाब हज़रत हसन अपनी आँखों से देखा है। आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? न मैंने देखा है और मेरा अकीदा तो है मगर मैंने देखा नहीं है, मगर मुस्तफ़ा को मान लिया अल्लाह का सच्चा और पक्का हबीब और नबी का रसूल, अल्लाह का बंदा है। मेरे मुस्तफ़ा की तरह ना ज़मीनों में कोई ना आसमानों में कोई है। मेरा अकीदा तो है मुस्तफ़ा अच्छे हैं मगर पाखंडी बोलते हैं, इन्होंने देखा भी नहीं, इन्होंने समझा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं है। लेकिन आपसे इसलिए सवाल करता हूँ, ये मेरे नबी के गुलाम, आपने मुस्तफ़ा को देख के जो भी फरमाया है आप बताएं। जनाब हज़रत हसन बोले आरिफ रज़ा कुरैशी, अगर बात पूछते हो नबी की शान की तो लो, मैं नबी की शान में नात लिख के आया हूँ। नबी की नात पढ़ते जाओ, नबी की अज़मत व शान का प्रचार करते चले जाओ। नबी के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। अरबी में पढ़ूंगा आप समझ नहीं पाएंगे, उर्दू में तर्जमा करूंगा इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मेरे नबी के यार जनाब हज़रत हसन बोले व अहसनु मिन कलम तरक़्क़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। जनाब हज़रत हसन बोले व अहसनु मिन कलम तरक़्क़त ऐनी, मेरे मुस्तफ़ा की तरह हुस्न वाला मेरी आँख ने देखा नहीं। वह अजमल मिन कलम तले दिन निसा, मुस्तफ़ा की तरह जमील, मुस्तफ़ा की तरह सोना, मुस्तफ़ा की तरह खूबसूरत किसी माँ ने कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाओ, मुस्तफ़ा को अल्लाह ने ऐसा पैदा फरमाया जैसा पैदा होना चाहिए। ओ अल्लाह ने मेरे नबी को ऐसा पैदा फरमाया जैसा पैदा होना चाहिए। अब आलम तसव्वुर में बरेली शरीफ लेकर चलता हूँ, बोल दे सुभान अल्लाह। चलेंगे बरेली शरीफ? कितने लोग चलेंगे? आलम तसव्वुर और तख़य्युल में चलें बरेली शरीफ। और बरेली शरीफ में कौन रहते हैं? किनका मज़ार है? किनका? आला हज़रत सरकार का मज़ार तो और भी हैं मगर हम जो इशारा कर रहे हैं आप समझ गए ना। आला हज़रत सरकार ये 14.5 सदियाँ पहले, 1450 साल पहले नबी का यार नबी को देख के बोला। मगर बारे इमाम अहले सुन्नत के मानने वालों, इश्क का मुफ्ती, बरेली का कलंदर, इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत सरकार भी बगैर देखे नहीं बोले, वो भी मुस्तफ़ा को देख के बोले। आला हज़रत भी बगैर देखे नहीं बोले। और याद रखें जिससे जितना प्यार हो जाता है वो फिर ऐसे ही कम चालाक नहीं होता, वो भी ज़्यादा चालाक। इसलिए जिसकी निस्बत जिससे होती है, दानिशमंद से अगर प्यार हो जाए तो फिर वो बंदा भी दानिशमंद हो जाता है। अक्लमंदों से दोस्ती करने वाला अक्लमंद हो जाता है। बेवकूफ़ों से दोस्ती करने वाला बेवकूफ़ कहलाया जाता है। ओ कायनात के मालिक व मुख्तार सैयद कौनैन से मोहब्बत व प्यार करने वाले आला हज़रत सरकार भी बोले, ओ आका आया हूँ खाली नहीं जाऊँगा, आया हूँ दरबार में खाली नहीं जाऊँगा, आपका जलवा देख के जाऊँगा।
इशारे इशारे में बता रहा हूँ, देख के जाऊँगा, दीदार करके जाऊँगा। आला हज़रत सरकार ने मुस्तफ़ा का दीदार करके ही छोड़ा। आला हज़रत सरकार बोले, मेरे करीम आका के ग़ुलामों, मैंने कहा आला हज़रत सरकार आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे? दुनिया के तमाम लोग तो अपनी अपनी अकीदत, अपनी अपनी मोहब्बत के दावे करते हैं। कोई अपने एतबार से कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। आप भी बताएं, इसलिए कि हमारा अकीदा और आपकी हमारी मोहब्बत ही है। आला हज़रत सरकार आपने नबी से प्यार किया है, यूं ही प्यार नहीं किया, इसलिए कि आप नबी के मोजज़ात में से एक मोजज़े का नाम अहमद रज़ा है। ओ आला हज़रत सरकार आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? तो आला हज़रत सरकार बोले, ओ मेरे ग़ुलाम नबी के उम्मती आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करते हो मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? तो 1000 से ज़्यादा किताबें लिख के आया हूँ। नहीं, इतनी बात धीरे नहीं चलना है। आला हज़रत वाले हो, टनाटन वाले हो, तो आवाज़ भी टनाटन होना चाहिए। सब लोगों की आवाज़ भी टनाटन होना चाहिए। 1000 से ज़्यादा किताबें लेके आया हूँ। मैंने कहा आला हज़रत 1000 किताबों का सवाल नहीं, मैंने पढ़ा भी है, आपकी किताबों को देखा भी है, मुझे पता है आपने 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी। आरिफ रज़ा कुरैशी फिर क्या पूछना चाहते हो? जब मैंने आलम तसव्वुर में, आलम तख़य्युल में अपने आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ी लगाई, ज़ानू अदब तय करके मैंने अपनी जबीन नाज को मैंने सरकार आला हज़रत की तुरबत अतहर पे रखा और सरकार आला हज़रत की बारगाह में अर्ज़ किया, आला हज़रत सरकार मुस्तफ़ा की शान के बारे में सवाल करने आया हूँ। दुनिया के पखंडी तो मुस्तफ़ा के चाहते हैं, कोई ये ऐब लगाता है हुजूर में ये कमी, माज़अल्लाह हुजूर में ये ऐब है। मेरे आका तो हर ऐब से पाक हैं, मगर आपकी ज़बानी भी सुनना चाहता हूँ। ओ आका आला हज़रत सरकार, आला हज़रत की तुरबत अनवर से जवाब आता है 1000 से ज़्यादा जो किताबें लिखी, उन्हीं किताबों में एक मेरी किताब का नाम हदायत के बख्शिश है, एक मेरा नातिया दीवान मेरी किताब हदायत के बख्शिश है। उस किताब को उठाओ। मैंने कहा आला हज़रत किताब को उठा लिया। बोले किताब को उठाया, उस किताब में खोलो। मैंने कहा किताब को खोल लिया है। बोले मैंने उसमें नबी की नात लिखी है। मैंने कहा नबी की नातें तो सारी आपने लिखी हैं, मगर मसला हल नहीं हुआ। अब अगर मसला हल करवाना चाहते हैं तो लहक के बोल दें, मसला हल करवाना चाहते हैं तो लहक के बोल दें सुभान अल्लाह। और आला हज़रत का नाम आएगा, मैं आला हज़रत की ज़बानी जब सुनूंगा और आला हज़रत सरकार ने जो फरमाया है, ज़बान आरिफ रज़ा कुरैशी की होगी, कलाम इमाम इश्क़ को मोहब्बत का होगा। फिर हाथ नबी कौनैन की 12 रबीउल अव्वल का झंडे वाला लहरना चाहिए, ताकि पता चले खीरी में आरिफ रज़ा कुरैशी आला हज़रत का भी जिक्र कर रहा था, आका आला हज़रत के आका सैयद कौनैन का भी जिक्र कर रहा था। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, मैंने सवाल किया आला हज़रत सरकार बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? आला हज़रत सरकार की तुरबत अनवर से जवाब आया, ओ मेरे गुलाम आरिफ रज़ा कुरैशी, जब सवाल कर ही लिया है तो मैंने जो नातें लिखी हैं उन नातों में एक नात लिख के आया हूँ। वो नात लिखो, लिखी हुई मेरी पढ़ो, मेरे उलामों को सुनाओ। नबी की अज़मतों प्रचार, नबी की इज़्ज़त व शान, नबी की फजीलत व बुलंदी, नबी की शान व शौकत का प्रचार करते चले जाओ। आला हज़रत बोले सबसे औला आला, ऐसे नहीं, सब लोग ऐसे करके बोलेंगे सबसे औला, ओ सबसे औला ओ आला, हमारा नबी सबसे बाला, सबसे बाला ओ बाला, हमारा नबी जिसके तलबों का धोबन। और लोग जाने क्या क्या धो धो के पी रहे हैं, कोई पत्थरों को धो के पीता है, कोई दरख्तों को धो के पीता है। और जिन्होंने पत्थरों को धो के पिया, जिन्होंने दरख्तों को धो के पिया, जिन्होंने ईंटों को धो के पिया, जिन्होंने कंकरों को धो के पिया, अबे सही थे बीमार हो गए। जिन्होंने मुस्तफ़ा के तलबे नाज को धो के पिया, बीमार थे शिफायाब हो गए।
ओ जिसके तलवों का धोबन अगर पीना ही था तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का दर के दौलत सैयद कौनैन के दर दौलत के सरकार नहीं है। मुस्तफ़ा की मज़ार पुरनवार के टच किए हुए पानी को पीना चाहिए। अगर वो पानी नहीं मिला तो अल्लाह के नबी जनाब हज़रत इस्माइल के ठोकरों का लगा हुआ पानी वो पीना चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो फिर किसी अल्लाह वाले के दर दौलत से जाके उससे मस करके वो पानी पीना चाहिए। आला हज़रत बोले कि जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोबन है आबे हया है वो जाने मसीहा हमारा है वो जाने मसीहा हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा। समझिए जिसे वाह कारी अख्तर हुसैन साहब के वाह, बिला वाह। लोग तारीफ जब करना शुरू कर देते हैं तो तारीफें करते हैं, नीचे से बंदा शुरू होता है, नीचे फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। किसी ने तारीफें की, कोई ताजमहल को ऊंचा कहता, कोई लाल किले को, कोई कुतुब मीनार को ऊंचा कहता, कोई अपनी बिल्डिंगों को देखकर नाज करता है, मेरी बिंगली मेरा बंगला मेरी बिल्डिंग इतनी ऊंची और इतनी शानों वाली है। आला हजरत सरकार की नज़र देखें और आला हजरत की एक करामत भी है। आला हजरत सरकार को पता था एक दौर आएगा लोग सब अपने अपनों की तारीफें करेंगे। अहमद रजा अपने नबी की भी तारीफ ऐसी करके चला जा, लोग कितनी भी तारीफें करते चले जाएं, सारे लोगों की तारीफें होती रहेंगी, सब नीचे जाएंगे। एक शेर मेरे अहमद रजा लिख के चले गए, सारे दुनिया के बड़ों को नीचा कर गए, मेरे आका की इज्जत और शान को बढ़ा के बुलंद कर गए। सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार बोले सारे ऊंचों में ऊंचा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। आला नबी वाह, अब है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी गमज़दों को रज़ा, गमज़दों को रज़ा मुझे दीजिए के है। बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान आला हज़रत के शेर की तशरीह करूं तो एक शेर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ रज़ा कुरैशी तकरीर मुकम्मल कर सकता है। आला हज़रत सरकार बोले गमज़दों को रज़ा, लोग परेशान थे। कुरान में अल्लाह फरमाता है मैदान महशर कायम होगा, सबनेज़े पे सूरज होगा, तांबे की ज़मीन होगी, सब परेशान होंगे, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से बेटी, माँ से बीबी, शौहर से शौहर, बीबी से भागेगा, पड़ोसी पड़ोसी से, भाई भाई से, दोस्त दोस्त से, सब भागते नज़र आएंगे। आला हज़रत सरकार बोले जब सब भागेंगे तो लोग टेंशन में पड़ गए, होगा क्या? अल्लाह। लोग टेंशन में पड़ गए, होगा क्या? परेशान होने लगे। तो लोग जब टेंशन में थे, आला हज़रत सरकार, ये शेर यहीं रोकें, आगे का शेर आला हज़रत सरकार बोले कि जब लोग परेशान होंगे ना, तो लोग टेंशन में थे, परेशान थे कि अब होगा क्या मैदान महशर में। इतने में मेरे आका आला हज़रत ने नबी की शान और नबी की तशरीफ़ आबरी मैदान महशर में हुजूर की जलवागरी बयान कर दी। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। हम उम्मत का मसला हल कर गए, हम गुनहगारों का मसला हल कर गए। आला हज़रत बोले पेश हक मुज़दा शफ़ात का सुनाते जा, पेश हक मुज़दा शफ़ात का सुनाते जाएंगे। अभी आपकी शायद समझ में नहीं आया। आला हज़रत सरकार बोले पेश हक, पेश हक यानी क्या मतलब है? हक के सामने पेश होंगे मेरे मुस्तफ़ा। जब हुजूर आएंगे, हुजूर की पेशी होगी रब की बारगाह में। हक के सामने, हक से मुराद अल्लाह की ज़ात, हक वहदहू ला शरीक की ज़ात, अल्लाह की ज़ात। जब कल मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
इज़्ज़त अपनी शायान शान जब वहाँ पे तशरीफ़ फरमा होगा, अपनी शायान शान मेरे आका सैयद कौनैन के ग़ुलामों अल्लाह होगा वहाँ मौजूद। मुस्तफ़ा आएंगे, हुजूर सैयद कौनैन रब की बारगाह में हाजिर होंगे और तमाम लोग जब परेशान होंगे आला हज़रत सरकार बोले पेश हक मुज़दा शफ़ात का सुनाते जाएंगे। मुज़दा का माना खुशखबरी, खुशखबरी काय की खुशखबरी। हुजूर आएंगे सब नवाज़े पे सूरज सब खामोश, 1,24,000 कमो बेश 2,24,000 अम्बिया और रसूल जनाब आदम से लेके जनाब शीश जनाब नूह जनाब ज़करिया जनाब यहिया जनाब सुलेमान जनाब हज़रत अयूब जनाब दानियाल जनाब हज़रत यूसुफ़ यहिया हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल हज़रत इदरीस हज़रत यूनुस हज़रत ज़करिया यहिया अल्लाह के सवालाक नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी खामोश। न जनाब आदम बोलेंगे, न जनाब शीश, न जनाब ज़करिया जनाब नूह, न जनाब इदरीस, न जनाब हज़रत इलियास जनाब हज़रत यूनुस ज़करिया हज़रत मूसा हज़रत ईसा। अल्लाह के सवालाक नबी खामोश, कोई बोलेगा नहीं इसलिए कि रब जलाल में होगा, अल्लाह जलाल में होगा। सब नेज़े पे सूरज भेजे हांडी की तरह खोल रहे होंगे, लोग परेशान होंगे, टेंशन में होंगे, कोई बोलेगा नहीं। मुस्तफ़ा आएंगे, हुजूर बोलेंगे, कोई रोकेगा नहीं। ए मेरे मुस्तफ़ा आएंगे, हुजूर बोलेंगे, नबी को बोलने से कोई रोकेगा नहीं। मेरे आका के गुलामों फिर आला हज़रत सरकार बोले और नबी आएंगे हम तो मुस्कुरा जाएंगे, मगर मेरे मुस्तफ़ा का अंदाज़ क्या होगा? पेश हक मुज़दा शफ़ात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। टेंशन में थे लोग, परेशान थे जब तक आरिफ रज़ा कुरैशी नहीं आए। मिसाल सुनो, आरिफ रज़ा कुरैशी जब तक नहीं आए नजरें टिकी हुई थी, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। लेट हो जाए मेरी ट्रेन, मेरी रोडवेज लेट हो जाए, पता चले आरिफ रज़ा कुरैशी आ रहे हैं, जब तक नहीं आएंगे लोग बैठे रहेंगे, क्योंकि देखे बगैर जाना नहीं, देखे बगैर जाना नहीं, सुने बगैर जाना नहीं। ये तो एक खाकसार नबी का उम्मती और एक अदना नबी का ग़ुलाम आरिफ रज़ा कुरैशी जब तक आएगा नहीं, जब तक हमें जाना नहीं है। ये एक आरिफ रज़ा की शान क्यों बड़ी? नबी का जिक्र करने वाला है, नबी का जिक्र करने वाला है। फिर वो नबी, सब लोग परेशान थे, अभी परेशानी से छुटकारा ही नहीं हो पाया है। लोग परेशान हैं, मैदान महशर में भेजा हांडी की तरह खोल रहा है, सबा नेज़े पे सूरज तांबे की ज़मीन है, लोग परेशान हैं, होगा क्या? अब टेंशन में है क्योंकि भाग के जा भी नहीं सकते। यहाँ तो कुरैशी साहब नहीं आए, लेट हो गए, कोई बात नहीं, घर चले जाएंगे, सो जाएंगे, वहाँ तो जाना भी नहीं क्योंकि हिसाब किताब हुआ ही नहीं है। हिसाब किताब हो जाता तो जन्नत वाले जन्नत में चले जाते, दोज़ख वाले दोज़ख में चले जाते, काम तमाम हो जाता। मगर घिर गए हैं ना, परेशान हैं, टेंशन में हैं, होगा क्या? आला हज़रत सरकार बोले मसला हल हो जाएगा। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। आला हज़रत के शेर को लोग समझते क्या है? मैंने कहा एक शेर अगर आला हज़रत के तशरीह करूं तो फिर पूरी रात का वक्त भी निकल सकता है, और फिर अगर मुझसे बड़े आलिम अगर बयान करें तो कई रातें भी गुजर सकती हैं। और मेरे आका के गुलामों फिर आला हज़रत ने तफसीर बयान की होगी तो आला हज़रत बयान करते तो पता नहीं कितने महीने लग जाते। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार बोले लोग परेशान थे, टेंशन में थे, सबकी नज़रें इधर उधर देख रहे थे, कोई है नहीं। जनाब आदम के पास पहुँचे, जनाब शीश के पास, जनाब नूह के पास, सब नबियों के पास पहुँचे। बोले नहीं, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, जाओ ये काम हमारा नहीं, निकलो। अब भागते परेशान, सब जगह से परेशान होकर फिर आए आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। ईसा अलैहिस्सलाम बोले ये काम मेरा नहीं, मगर मशवरा देता हूँ। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम बड़ा परेशान है, जल्दी मशवरा दीजिए।
बोले इज़हबू इला मोहम्मद सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। इज़हबू इला मोहम्मद, सब के सब जल्दी चले जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान के पास। अल्लाह। अब सरकार के पास पहुंचेंगे, सब तो परेशान हैं। अब कोई इंसान परेशान हो, टेंशन में हो, कोई किसी को मारने आता हो, बिल्कुल पीछे उसके मारने वाला जालिम, कोई मारने वाला बहादुर पहलवान भागता हुआ पीछे से दौड़ता हुआ आता हो और वो आगे आगे भागे और कोई पनाह देने वाला कहते अब टेंशन मत ले, मैं हूं। आहा हा। पसीना सब खत्म हो जाएगा, सुभान दिल की धड़कनें खत्म हो जाएंगी, थरथराहट और कपकपाहट खत्म हो जाएगी। से ये दुनियादारों की बात बता रहा हूं और बात अब मदीने के ताजदार की करने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। सब परेशान, जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे, या रसूल अल्लाह बड़े परेशान हैं। सरकार फरमाएंगे अना लहा, टेंशन मत लो मैं ही हूं। सुभान अल्लाह। टेंशन मत लो, अना लहा, ये काम के लिए मैं ही हूं। आज इस काम के लिए मैं ही चुना गया हूं, मैं सिफारिश करूंगा तुम्हारी। सुभान। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, लोग टेंशन में परेशान थे। आला हज़रत सरकार बोले कि अभी इसी टेंशन परेशानी के आलम में मुस्तफ़ा आए नहीं। सबाने से पे सूरज तांबे की ज़मीन है, 25,000 साल गुजर गए, कोई आएगा नहीं, मुस्तफ़ा आएंगे। आला हज़रत सरकार बोले, सब देख के कहने लगेंगे लो वो आए, आहा। ओ लो वो आए। अभी कोई लो परेशान वो हो, आए। आए नहीं। आला हज़रत सरकार बोले वो आए, लो वो आए, मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। आहा। लो वो आए, मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बिजली गिराते जाएंगे और मुस्तफ़ा जाएंगे। अभी कांप रहा था, डर रहा था, टेंशन में था, भेजे हांडी की तरह खोल रहे थे टेंशन में। ये पैर ललखड़ा रहे थे, पुल सरात से गुजरने का वक्त बिल्कुल करीब है। आला हज़रत सरकार ने नक्शा बयान कर दिया। ओ मेरे आका के गुलामों, लोग कहते नबी से दर दौलत से तुम्हें क्या मिला है? अबे हमारा तो अकीदा ये, हमारा तो सब कुछ मदीने वाले की ज़ात है। सुभान अल्लाह। हमें सब कुछ मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों से मिला है, नबी ये कौनैन की ज़ाते बाबरकात से मिला है। नबी ये कौनैन से मोहब्बत करके जाओ। ओ खीरी जिला लखीमपुर के मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, आला हज़रत सरकार बोले यही बंदा, यही नबी का गुलामो उम्मती अभी टेंशन में परेशान था। अल्लामा कारी अख्तर हुसैन साहब कुबला, लोग परेशान थे, थरथरा रहे थे, पैर कांप रहे थे, टेंशन में होगा क्या? आला हज़रत बोले नबी से प्यार करके जाओ, टेंशन मत लो। ओ मेरे आका आला हज़रत सरकार टेंशन क्यों नहीं ले? इसलिए कि 25,000 साल गुजर गए हैं, कोई आया नहीं, कोई हिसाबो किताब कराने वाला नहीं आया। आला हज़रत सरकार बोले बस नबी से प्यार करके जाओ, हुजूर आएंगे। ये पैरों को थरथराने वाला, ये पैर जो लड़खड़ा रहे, कौन सा पुलसरात? वो पुलसरात जो बाल से ज़्यादा बारीक, तेज तलवार से ज़्यादा तेज, जो जहन्नम के ऊपर पुल बना हुआ है, जहन्नम के ऊपर पुल, उससे गुजर के पार होकर जन्नत में जाना है। जिसके अमाल जैसे जन्नत वाला जन्नत में जब जाएगा, अमाल अच्छे होंगे, अमाल अच्छे नहीं कट के जहन्नम में गिर जाएगा। आला हज़रत सरकार बोले अब तक डर रहा था, टेंशन में था, परेशानी में था, मुस्तफ़ा का चेहरा देखा, रुख अनवर को देखा, वद्दुहा वाले मुखड़े को देखा है, माज़ागल के सर की आंखों वाले नबी ये कौनैन को देखा है, ताहा व यासीन नबी को देखा, मुज़म्मिल व मुदस्सिर नबी को देखा है, रहमतुल लिल आलमीन को देखा है, शफीउल मुज़नबीन को देखा है। टेंशन में नहीं है, इसलिए आला हज़रत सरकार बोले पाए कुबा। सुभान नहीं अल्लाह। यार मजा नहीं आया आपको, थोड़ा लोग सरब लो, अभी इसका मतलब समझाऊंगा आपको, समझ आ जाए। पाए कुबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। अभी तक लोग परेशान थे। पाए कुबा, ये भी सुन लो, पाए कुबा मैंने कहा आला हजरत का इल्म, वो आला हजरत की शायरी और आला हजरत के इल्म को समझने के लिए यकमन इल्म रा दहमन अक्लवायत। आला हजरत को समझने के लिए एक मन एक इल्म के लिए 10 मन अकल चाहिए, तब आला हजरत का इल्म समझ आता है, तब आला हजरत की शायरी समझ आती है। आला हजरत सरकार फरमाते
पाए कूबा पता किसे कहते हैं? पाए कूबा कहते हैं ठोक कर चलना। आहा पाए माने पैर, कूबा माने ठोक कर। ठोकर ठोक कर। अब तक डर रहा था, पुल सुरात इतना बारीक है, यार चलूंगा कैसे, गिर जाऊंगा, कटकर नीचे गिर जाऊंगा, जहन्नम में पहुंच जाऊंगा। आला हजरत फरमाते हैं इसने नबी को देखा ना, अब इतरा के चल रहा है। आहा हमारी और आपकी औकात थी, हमारी और आपकी औकात थी कि मीज़ान पुल सिरात पे गुजरते हम, तलवार से ज्यादा तेज हो, बाल से ज्यादा बारीक गुजरेगा कोई, कट के गिर नहीं जाएगा। अल्लाह अबे मेंढ पे नहीं चल पाते हैं लोग, मेंढ पे नहीं चल पाते हैं। बेशक एक मौलवी साहब बोले, यही बयान कर दिया, बोले मौलवी साहब तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक पुल सिरात बना हुआ है जहन्नम के ऊपर, बोले उससे गुजरना है। अब वो जब इमाम साहब ने तकरीर करी तो वो मुक्तदी भी बड़े चालाक थे, सुबह को ले गए इमाम साहब को, दूसरे दिन बोले चलो इमाम साहब खेतों में चल रहे हैं। अब लेके गए इमाम साहब, जब मेंढ पे चल रहे थे तो मेंढ पे चलते चलते इमाम साहब, मेंढ पे पैर, छोटी पतली मेंढ होती है, हाँ, और लोगों ने काट काट कर तो अब तो इतनी इतनी पतली कर दी है कि एक पैर भी रखना कहीं कहीं तो मुश्किल पड़ जाता है। खेत बड़ा हो जाना चाहिए, फसल ज़्यादा उग जाना चाहिए। तो जब वो मेंढ पे चले तो मेंढ पे चल ही नहीं मिला यार, मौलवी आदमी कहाँ चल पाते हैं, जो खेती किसानी करता वो चलता है। जब वो मेंढ पे नहीं चल पाए गए, बोले मौलवी साहब तुम तो कह रहे थे पुल सिरात बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़ है, तुम तो मेंढ पे नहीं चल पा रहे हो, वहाँ पर कैसे चलोगे? हाँ, ये माहौल है। तो मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, इतनी बारीक पुल सिरात, उससे गुजरना है। तो अब आला हजरत फरमाते हैं पाए कूबा, पैर इतरा के रखेगा, नाज करेगा और झूमता हुआ जाएगा। आहा इतनी बारीक उस पे क्यों जाएगा? क्यों? हमारा और आपका कमाल नहीं था, ये कमाल मदीने के ताजदार। आहा सुभान अल्लाह। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब सल्लम की सदा में वजद लाते जाएंगे रब सल्लम की सदा में वजद लाते जाएंगे। मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मक्का के गुलामों, अब आला हज़रत बोले गमज़दों को रज़ा, गमज़दों को रज़ा मुझे दीजिए। के गमज़दों का माना परेशान हाल, परेशान लोगों को मुज़दा खुशखबरी, इसलिए काहे की खुशखबरी के मुस्तफ़ा गए, टेंशनें दूर हो गई, परेशानी हो गई ख़त्म। अब मुस्तफ़ा गए, खुशियाँ दौड़ जग जाएंगी, लहरें आ जाएंगी। आला हज़रत बोले गमज़दों को रज़ा मुझे दीजिए, के हैं गमज़दों को रज़ा मुझे दीजिए, के हैं बेकसों का सहारा, सुभान अल्लाह। बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे आका के गुलामों, सुभान अल्लाह। हम नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, आप भी नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं। बेशक। आइए मैं आपको बताऊं कि नबी से मोहब्बत होनी कैसी चाहिए, आहा नबी से प्यार कैसा होना चाहिए। ये तो आपको पता चल गया, हुजूर बख्शवाएंगे। बेशक। अब ये तो आपको पता चल गया यार, जब हुजूर बख्शवाएंगे अब हो गए हम जन्नती, चाहे जो करें। अब मैं आपको थोड़ा कठिन रास्ता भी बताऊं आहा जन्नत में जाने का। जन्नत में जाने का एक रास्ता और भी है। ये तो जन्नत में जाने का रास्ता वो हो गया कि जब नबी का करीमाना अंदाज होगा, आहा जब हुजूर करम फरमाएंगे, और जहां हुजूर ने कुछ पूछ भी लिया तो फिर कठिन शुरू हो जाएगा। आए वो कठिन रास्ता क्या है? मेरे नबी के एक यार हैं, नाम तो आपको मैंने अभी बताया, पहले खलीफा जनाब सिद्दीक़ अकबर, जी। उनकी बेटी हजरत अस्मा। कौन? हज़रत नाम बताइए। अपने बुजुर्गान दीन के नाम लेते रहा करो, इनके नाम लेने की बरकत से भी अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनके बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। क्या नाम है? मीठा मीठा हा, कड़वा कड़वा थू,
मुसलमान समझते हैं बस ऐसे ही दीन हम तक ऐसी आसानी के साथ पहुंच गया है, अल्लाह बड़े आराम से पहुंच गया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के ग़ुलामों, हुजूर के यारों से पूछो, मुस्तफ़ा के यारों ने हम तक ये दीन पहुंचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। अल्लाह सिद्दीक़ अकबर की बेटी के बेटे हैं, यानी सिद्दीक़ अकबर के नवासे हैं। याद रखना, जब माएँ अच्छी होती हैं तो फिर बच्चे भी अच्छे होते हैं। सुभान अल्लाह। माँ अच्छी होती तो बेटी अच्छी होना ही होना है, और बाप अच्छा होता है तो फिर बेटा भी अच्छा होता है। सुभान अल्लाह। नस्ल का असर पड़ता है। हाँ, तो अपनी बेटियों के और बेटों के रिश्ते देखने जाया करो तो ये देखा करो, ये मत देखा करो कि बेटी के बाप का बंगला है कि नहीं है। सबसे पहले ये देखो कि वो बेटी नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। फिर उसके बाद देखो कि उसका बाप नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। फिर उसके बाद देखो उसकी माँ नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। समझ लो उसके बाप, माँ और बेटी नमाज पढ़ती है। जहेज़ में आपके घर भर कर पूरा जहेज़ दर बर्तन नहीं लाएगी, मालो सामान नहीं लेके आएगी, लेकर तो चंद चीज़ें आएगी, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नमाज पढ़ के अगर आई है, कुरान की तिलावत करके आई है, तेरे घर आई खाली थी, सिर्फ कुरान साथ लेकर आई थी, नमाज की पाबंदी की और कुरान पढ़ने लगी, तो कसम खुदा की वो वक्त दूर नहीं है, हाथों को उठाएगी, अल्लाह तेरे खाली घर को भर देगा, तेरे खाली घर को भर देगा। हाँ, तो जब माएँ बेटियाँ अच्छी होती हैं, तो माएँ जब अच्छी होती तो फिर बेटियाँ अच्छी होती, बाप अच्छा होता तो बेटा अच्छा होता है। मेरे आका के गुलामों, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर के नवासे हैं, हज़रत अस्मा के बेटे हैं। एक जंग हुई, ये भी खलीफा थे, इन्होंने भी खिलाफत की है। हज़रत इमाम हुसैन और अमीर मुआविया के बाद, यजीद के बाद ये तख्त नशी बने। तो मरवान, अब्दुल मलिक बिन मरवान, ये एक बादशाह था, तो इसको हुकूमत का बड़ा जुनून था। और उसी दौर में हज्जाज बिन यूसुफ, ये हाफिज़ कुरान भी था। याद रखना, दौलत के नशे में आकर, हुकूमत के नशे में आकर लोग अपनी वाह के और तारीफ़ी के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद कर देते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ मुसलमान था, कुरान का हाफिज़ था, और हज्जाज बिन यूसुफ ये वो है कि जिसने कुरान की आयतों पर एराब लगवाए हैं। ये वो है जिसके दौर में कुरान पर जो एराब लगे, एराब ज़बर ज़ेर पेश ये लगते हैं, ये लगे जो, ये इसी की काम है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, ये मेरे नबी के ग़ुलाम हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से टकराया। इसका काम क्या कि इसे नशा चढ़ गया हुकूमत का, इससे वाह का, सरदारी का जुनून चढ़ा। तो इसने अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म के मुताबिक, उसके कहने पर इसने फ़ौज कशी की। तो खाने काबा पर उन्होंने पथराव किया, खाने काबा पर। और आज भी देख रहे हैं आप, हमारी मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, हमारे मदारिस पे हमले हो रहे हैं, हमारे उलमा पे हमले हो रहे हैं। बिल्कुल इसी से चिपकती हुई बात, तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। लेकिन बात अगर ऐसी आ जाए तो लोग घरों में चले जाते हैं। देखिए दीन कैसे फैला है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के ग़ुलामों, जनाब हज़रत अस्मा के बेटे, वाक़या पूरा मुकम्मल बताना मकसद नहीं, वरना टाइम बहुत ज़्यादा होगा। जनाब सैयद कौनैन कहा, कलमा पढ़ने वालों, जनाब अस्मा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, दोनों तरफ से जंग चालू हुई। जंग के मामले में जब जंग होने लगी तो काफ़ी लोग आपके साथ के शहीद कर दिए गए। जनाब हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर तन्हा बचे, जैसे तैसे करके घर पे वापस आए, अपनी माँ के पास आए। माँ की उम्र 100 साल हो चुकी, आंखों से नाबीना हो चुकी है, रोशनी आंखों की ख़त्म हो गई। मेरे करीमा कहा, सैयद कौनैन के ग़ुलाम जनाब हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर आते हैं, आके कहते, माँ जी मैं एक जंग करने के लिए गया था और हज्जाज बिन यूसुफ ने मुझ पे हमला कर दिया है, मेरे लश्कर के कितने लोगों को शहीद कर दिया है। माँ से मशवरा लेने के लिए आए। ओ मेरी माँ, बता मैं क्या करूँ, उसके मुकाबले में जाऊँ या नहीं जाऊँ, तन्हा रह गया हूँ। गालिबन मेरा गुमान ये है कि मेरे अलावा मेरी फ़ौज का कोई दूसरा बंदा नहीं बचा है। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर फरमाती हैं, बेटे ये बता तू हक पर है कि ना हक पर, ये बता दे हक पर है। हज़रत अस्मा ने कहा, आप हक पर हैं? बोले हाँ मेरी माँ जी मैं हक पर हूँ।
100 साल की बूढ़ी माँ। अब बताइए आपके घर का बच्चा होता, हमारे घर का बच्चा होता, ऐसे मौके पे अगर जैसे तैसे जंग होती हो, जंग से वापस आ जाता, आने के बाद कोई माँ, कोई भाई, कोई बाप ये कह सकता था कि जंग करने के लिए दोबारा जाओ? कह सकता है कोई? बताइए, कह सकता है कोई? जैसे तैसे जंग होती हो और वापस आ जाए उसका बेटा, और लौट कर आने के बाद वो इजाज़त मांगे कि दोबारा जाऊं या नहीं जाऊं? बताइए, कोई माँ के अंदर ऐसा जिगर है, कोई दिल है इस माँ के अंदर कि वो माँ कह दे कि जा बेटे दोबारा जाकर जंग कर? नहीं कह सकती है ना। इसलिए कि हम में और उनमें फ़र्क है, हमारी और माओं में और उन माओं में फ़र्क था। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों जनाब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर आए, कहते माँ जी मैं तन्हा रह गया हूँ। माँ कहती बेटे ये बता तू हक पर है? कहने लगे हाँ मेरी माँ मैं हक पर हूँ। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने इतना कहा तो माँ कहती जा बेटे जाके फिर अपने आका सैयद कौनैन के दीन की खातिर अपनी जान भी देगा तब भी कोई मामला नहीं है। मेरे करीम आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मकाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जनाब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर जाने लगते हैं। कहने फिर कहते जाते कहते माँ जी लेकिन बात सुना, जिसका नाम हज्जाज बिन यूसुफ है वो मारता भी है, और सिर्फ ऐसे ही नहीं मारता, मामूली हैसियत के साथ सिर्फ एक बार मार दिया काम ख़त्म हो गया। ना ना, उसका काम ये वो इतना जालिम है, इतना जालिम बादशाह है हज्जाज बिन यूसुफ के वो मारने के बाद भी जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता है, बड़ी बेरहमी बेदर्दी के साथ में मारता है। जनाब हज़रत अस्मा का जवाब सुनेंगे तड़प जाएंगे। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकरा फरमाती बेटे ये बता, जब कसाई जब कोई बकरी को ज़िबा करता है, ज़िबा करने के वक्त में जितने वक्त वो ज़िबा करता है उसकी गर्दन पे छुरी चलती है, सिर्फ बकरी या बकरे को उस वक्त तकलीफ़ होती है, उसके बाद में उसकी जब खाल निकाली जाती है फिर बोटी बनाई जाती है, कोई तकलीफ़ नहीं हुआ करती, कोई तकलीफ नहीं होती है। हजरत अस्मा कहती हैं जब कसाई गोश्त काटता है और जब वो बकरे को ज़िबा करता है तो ज़िबा करते वक्त जितनी देर ज़िबा करने में लगती है, गर्दन पे छुरी चलती है, बस इतनी देर उसको तकलीफ़ होती है जब उसकी खाल निकाली जाती है। तो आपने देखा है कि बकरा बकरी तड़पता नहीं है, जितनी देर जान निकाली जाती है तब तड़पता है। हज़रत अस्मा कहने लगी बेटे जा, जब वो तुझे शहीद कर देगा उसके बाद में वो तुझे अगर वो सूली पे भी लटका देगा, मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, हज़रत अस्मा कहती हैं जा बेटे वो तुझे अगर नबी के नाम पे शहीद भी कर देगा, जितनी देर तेरी जान निकलेगी, जितनी देर वो तुझे शहीद करेगा उस वक्त तक तो हो सकता है तकलीफ हो, लेकिन उसके बाद में वो तेरे जिस्म पे कुछ भी करेगा कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर जाते हैं, जाने के बाद में अपनी माँ से इजाज़त लेते हैं। वो जाने के बाद में वो हज्जाज बिन यूसुफ के सामने मुकाबले में जाते, उसकी दुश्मन से वो मुकाबला करते हैं, उसके लश्कर से मुकाबला करते हैं। मुकाबला करके जनाब हज़रत हज्जाज मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर हज्जाज बिन यूसुफ को जाकर दिखाते हैं कि नबी के ग़ुलाम कैसे होते हैं। नबी के ग़ुलाम जनाब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर जाते हैं, जाने के बाद दुश्मन से मुकाबला करते हैं, दुश्मन आपको शहीद कर देते हैं। शहीद करने के बाद आपकी लाश को सूली पे टांग दे दिया जाता है और मदीने के बाज़ार में जाके चौराहे पे आपकी लाश को टांगा जाता है। मौरख़ीन बयान करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की लाश कई हफ्तों टंगी रही, अल्लाह की इज़्ज़तों की कसम है कई दिन गुजर गए, गुजरने के बावजूद भी हज़रत अब्दुल्लाह के जिस्म अतहर से खुशबू आ रही थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के जिस्म से खुशबू आ रही थी, और जिस्म से खुशबू आने की वजह क्या थी? क्योंकि जब मुहाजिरीन, क्योंकि ये मुहाजिरीन के घर पैदा हुए ना, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम आपके वालिद हैं, नबी के सहाबी हैं, और फूफी ज़ात मेरे आका के ये भाई भी हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम। इनके यहाँ पर क्योंकि मुहाजिरीन सहाबा के घर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था जब से वो मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे। सबसे पहले बच्चा पैदा होने वाला मुहाजिरीन सहाबा के घर पे
हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर हैं। सुभान अल्लाह। जब ये सबसे पहले पैदा हुए तो खुशियाँ मनाई गई, खुशियाँ मनाई गई तो सरकार की बारगाह में आपके वालिद आपको लेकर गए, आपको आपके वालिद लेकर गए। तो लेकर जाने के बाद हुजूर ने जैसे ही देखा, सरकार ने एक खजूर मंगाई और हुजूर ने खजूर मंगाने के बाद में अपने मुंह में चबाई और हुजूर ने इस अंदाज से चबाई कि उस खजूर के हर रेशे में मुस्तफ़ा का लुआब दहन मिल गया। अब फिर वही हुजूर ने चबा कर, को छोटा बच्चा एकदम खजूर अगर ऐसी एक दो बार चबाए तो खा नहीं सकता है ना, तो उसको मुलायम करके चबाकर उसके हर गोशे में हुजूर का लुआब दहन थूक सरकार का मिल गया। वही थूक वाली खजूर सरकार ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के मुंह में रखी। सुभान अल्लाह। आप अपने घर अपने बेटे को लेकर आते हैं, हज़रत अब्दुल्ला की माँ हज़रत अस्मा कहती हैं आप मेरे बेटे को ऐसे ही ले गए, अभी इसने दूध भी नहीं पिया है। तो हज़रत ज़ुबैर कहते हैं कि मैं उस नबी आखिरुज़्ज़मा के पास लेकर गया कि जिसका झूठा खाने के बाद अब इसे दूध का एहसास भी नहीं हो रहा है। तो मौरख़ीन तारीख़ लिखने वाले बयान फरमाते हैं कि जो हज़रत अब्दुल्ला के जिस्म से कई हफ्ते गुजरने के बाद बॉडी से उनकी जो बदबू नहीं आ रही थी, उसकी वजह यह थी कि उनके जिस्म में मुस्तफ़ा का थूक मिल गया था। हुजूर का थूक उनके जिस्म अथर में चला गया था। जिसके जिस्म में मुस्तफ़ा का थूक चला जाए उसकी लाश कई महीनों भी अगर रखी रहे उसमें बदबू नहीं आ सकती है। फिर मेरे आका के ग़ुलामों, फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत जिसकी सिफारिश करेंगे, फिर वो बंदा जन्नत से जाने से कैसे रह सकता है। नबी की मोहब्बत में जो मरेगा, नबी से प्यार करके मरेगा। जब झूठा खाने के बाद जब लाश में बदबू नहीं आ सकती है, नबी की मोहब्बत में जान देने के बाद फिर दुनिया में भी कामयाबी मिलना है, फिर आखिरत में भी कामयाबी मिलना है। अल्लाह हमें और आपको सबको नबी से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमें हुजूर का सच्चा और पक्का उम्मती और ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। कलमा शरीफ का बिरद कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तौबा करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।